हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अक्टूबर महीने की 21 तारीख है और 21 अक्टूबर वैसे तो वर्ष का 294वां दिन होता है, लेकिन लीप ईयर पड़ा था इस वर्ष, यानी फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज यानी 21 अक्टूबर को वर्ष 2024 का 295वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 71 यानी कि 71 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज मंडे, सोमवार, और इसी के ही साथ अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को उठाकर तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। और मैं पहले ही आप सभी को ये बता चुकी हूँ कि कार्तिक मास में बहुत सारे व्रत और त्योहार हैं, जैसे कि अभी करवा चौथ बीता है और साथ ही दिवाली आने वाली है। इसके अलावा अक्षय नवमी जिसमें आंवले की पूजा होती है, कार्तिक पूर्णिमा, और विशेष रूप से इस महीने में हम सभी तुलसी माता का यानी तुलसी माता का जो पौधा होता है उसका पूजन अर्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब डालते हैं 21 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। 1555 में इंग्लैंड के संसद ने फिलिप को स्पेन के राजा के रूप में मानने से मना किया था। 1727 में रूस और चीन ने सीमाओं को सही करने के लिए समझौते किए थे। 1854 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को 1838 नर्स कर्मचारियों के साथ क्रीमिया युद्ध में भेजा गया था। वर्ष 1871 में अमेरिका में पहला अव्यवसायी आउटडोर एथलेटिक खेल न्यूयॉर्क में हुआ था। 1918 में मॉर्गेट ओवन ने 1 मिनट में 170 वीपीएम की टाइपिंग स्पीड के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी और इसी के साथ जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1945 में फ्रांस में महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला था। 1948 में आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र ने आणविक हथियार नष्ट करने के प्रस्ताव को ठुकराया था। 1950 में बेल्जियम में मृत्युदंड समाप्त हुआ था। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। 1954 में भारत और फ्रांस ने पौंडीचेरी, करैकल और माहे को भारतीय गणतंत्र में शामिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 1 नवंबर से लागू हुआ था। 1970 में नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। 1999 में सुकर्णो पुत्री मेघावत इंडोनेशिया की उपराष्ट्रपति चुनी गईं। 2003 में चीन और पाकिस्तान का नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ हुआ था। चीन ने 4B कैरियर रॉकेट से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। 2005 में आज के ही दिन यानी 21 अक्टूबर वर्ष 2005 को सामूहिक बलात्कार की शिकार पाकिस्तान के मुख्तारन माई वुमेन ऑफ द ईयर के लिए चुनी गई थी। वर्ष 2007 में भारतीय मूल के अमेरिकी बॉबी जिंदल ने अमेरिका के लुसियानी प्रांत के गवर्नर पद पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2008 में भारत व पाकिस्तान के बीच 61 वर्ष बाद कारवां-ए-तिजाज शुरू हुआ था। वर्ष 2012 में आज के दिन यानी 21 अक्टूबर वर्ष 2012 में साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन सीरीज खिताब अपने नाम कर लिया था। 2013 में कनाडा की संसद ने मलाला यूसुफजई को कनाडा की नागरिकता प्रदान की थी। वर्ष 2014 में आज के दिन प्रसिद्ध पैरालंपिक धावक ऑस्कर पिस्टोरियोस को अपनी प्रेमिका रीवा स्टीनकेम्प की हत्या के लिए 5 साल के कैद की सजा सुनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 21 अक्टूबर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। और अब हम डालते हैं उन नामों की सूची पर एक नज़र जिन महान हस्तियों का हुआ था आज के दिन जन्म। तो वर्ष 1939 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और नर्तकी हेलेन का हुआ था जन्म। 1937 में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के एक प्रसिद्ध राजनेता और जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का हुआ था जन्म। 1931 में आज के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर जी का। इनके जीवन पर डालेंगे एक नज़र, लेकिन उससे पहले अन्य नामों पर डालते हैं एक नज़र। 1925 में सुरजीत सिंह बरनाला का हुआ था जन्म। पंजाब के राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल के राजनीतिज्ञ तथा भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।
1957 में अशोक लवासा भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं। 1889 में काशीनाथ नारायण दीक्षित भारतीय पुरातत्व के विद्वान थे, इनका जन्म हुआ था। 1887 में कृष्ण सिंह का हुआ था जन्म, ये भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1830 में नयन सिंह रावत हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय थे, इनका जन्म हुआ था। 2012 में निधन हुआ था भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा जी का, और 1998 में भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अजीत का हुआ था निधन। साथ ही आज है पुलिस स्मृति दिवस, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, आजाद हिंद फौज का स्थापना दिवस। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था वर्ष 1931 में 21 अक्टूबर को शम्मी कपूर जी का। या हूँ चाहे कोई मुझे जंगली कहे, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, फिल्म जंगली के इस गाने में शम्मी कपूर जी का मस्त अंदाज आज भी दिलों में हलचल पैदा कर देता है। डांस ऐसा कि झूमने पर मजबूर कर दे। तो वहीं रोमांटिक नायक से लेकर चरित्र भूमिकाओं तक में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी थी कि लगता था मानो वे पात्र उनके लिए ही लिखे गए थे। शम्मी कपूर जी के साथ बतौर निर्देशक पहली बार काम किया था राहुल खेल, जो कि एक फिल्मकार रहे हैं इन्होंने, और इस फिल्म का नाम था बीवी ओ बीवी। उसके क्लाइमैक्स में एक चीज सीक्वेंस में उनकी झलक थी। गिमिक के लिए हमने उनका जो लोकप्रिय गाना था चाहे कोई मुझे जंगली कहे डाला था। बस 2 दिन काम किया था और उन्होंने इतना ज्यादा उनको प्रभावित कर दिया था कि जब बेताब की कास्टिंग का वक्त आया तो फिल्मकार राहुल खेल जी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शम्मी कपूर जी का ही ख्याल आया था। बेताब का निर्देशक उनको करना था और फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र इस फिल्म के निर्माता थे, लेकिन धन से जुड़े मामले उनके जीजा जी जो थे विक्रमजीत जी, वो देखा करते थे। बेताब के लिए जब शम्मी कपूर जी से बात की गई, उस समय काम के एवज में उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन जब ये बात विक्रमजीत जी से जाकर कही गई तो उन्हें ये बहुत ज्यादा लगे और उन्होंने धर्मेंद्र जी से कहा कि आगे करके इनमें कुछ कटौती करवाने की योजना बनाई। लेकिन धर्मेंद्र जी पहले तो हिचके, लेकिन फिर मान गए। शम्मी कपूर जी से जब पूछा गया तो चर्चा की गई कि कितने पैसे लेंगे, तो शम्मी जी तमाक से बोले, बेटा 5 लाख लूंगा अब तो। और अब सब सोच में पड़ गए कि 3 लाख से कम करवाने के चक्कर में बात अब 5 लाख पर आ गई। शम्मी जी मुस्कुराते हुए बोले, ये समझो कि 2 लाख पेनाल्टी है। कमाल की बात रही कि धर्मेंद्र राजी हो गए और बतौर कलाकार शम्मी जी का सम्मान किया था उन्होंने। दरअसल उन्हें निर्माताओं का मोल भाव करना पसंद नहीं आता था, पर वे हंसी मजाक के साथ साथ अपनी बातें मनवाना बखूबी जानते थे। कश्मीर से इनका खास रिश्ता साथ था। बेताब की शूटिंग कश्मीर में की गई। शम्मी जी का कश्मीर और वहां के लोगों से एक अलग ही रिश्ता बन गया था। दरअसल कश्मीर की कली से लेकर बेताब तक उन्होंने वहां पर इतनी फिल्मों की शूटिंग की थी कि लोग भी उन्हें अपने बीच देखने के अभ्यस्त हो गए थे। बेताब के बाद जब लव स्टोरी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए तो वहां पर लोग पूछने लगे कि शम्मी जी नहीं आए क्या। डल झील पर शिकारे वालों से लेकर बाजार के दुकानदार तक हर कोई उनके बारे में पूछता था। वहां पर उनके दरिया दिली के मशहूर किस्से भी थे। श्रीनगर के ओबराय होटल्स के लेक पैलेस होटल में वो ठहरते थे। शूटिंग समाप्त होने के बाद जब वो अगले दिन वहां से रवाना होते तो होटल के लंबे कॉरिडोर में स्टाफ उन्हें देखने और विदा करने के लिए मौजूद रहता था। शम्मी जी के अगल बगल 2 लोग होते थे जिनके हाथ में रुपयों से भरी बड़ी पोटली होती थी। शम्मी जी दोनों हाथों में जितने भी रुपए आते वो स्टाफ को बांटते चलते थे। ये उनका शाही मिजाज था और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं थी। वो जहां पर शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनका यही अंदाज नजर आता था। वो काम के बीच भी अपनी पसंद की चीजें खोज लेते थे। शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर वो सबसे पहले ये तय करते थे कि वहां कौन से बेहतरीन रेस्टोरेंट हैं और उनके कौन से व्यंजन मशहूर हैं। ये तो आदत राज कपूर साहब में भी थी, या ये कहें कि इस मामले में पूरी तरह कपूर फैमिली का मिजाज एक सा था। शूटिंग समाप्त होने के बाद में या उसके बीच में एक यूनिट सदस्यों के लिए पार्टी देते थे। जब उनकी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती तो वो शिकारे पर पार्टी देते थे, जिसमें खास तौर पर वजवान परोसा जाता था। वजवान कश्मीरी शादियों में परोसा जाने वाला एक भोजन है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के 51-52 व्यंजन होते हैं। बेताब के दौरान शम्मी जी ने सबके लिए पार्टी रखी। वो खाने पीने के खूब शौकीन थे और हर व्यंजन का स्वाद जरूर चखते थे। पहली पत्नी गीता दत्त की मृत्यु के बाद वो थोड़े शांत हो गए थे। बच्चे छोटे थे, वो भी अकेलापन महसूस करते थे।
उसी दौरान उनके जीवन में नीला देवी जी ने दस्तक दी, जिन्होंने उनके जीवन को पुनः खूबसूरती से संवारा। राज कपूर जी की बेटी रितु की शादी के कार्यक्रम चल रहे थे। नीला जी रितु की मित्र थीं और शादी में शामिल होने के लिए आई थी। रितु की शादी की धूमधाम थी घर में। उनकी शादी संपन्न होती है। उसी बीच अचानक एक सुबह यह जानकर सब प्रसन्न होते हुए थोड़े से हैरान होते हैं कि नीला जी और सम्मी जी ने भी शादी कर ली। रितु की जो सहेली थी वो नए रिश्ते में अब उनकी चाची थी। हालांकि सम्मी जी की पत्नी के रूप में नीला जी ने हर रिश्ते को गरिमा से निभाया। व्हील चेयर से सीधे ड्राइविंग सीट पर सम्मी जी ने हर मोड़ पर जिंदगी को भरपूर जिया। एक बार उनकी तबीयत खराब हुई और उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि कुछ दिन अब उन्हें व्हील चेयर पर गुजारने पड़ेंगे, चलना फिरना बंद रहेगा। पर जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो वो बाहर आकर उन्होंने व्हील चेयर को गाड़ी में रखवाया और स्वयं सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। गाड़ियों का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था। कह सकते हैं कि वो गाड़ियों के बेहद शौकीन थे। डिस्चार्ज होने से पहले खास तौर पर उन्होंने मर्सिडीज खरीदी थी। उसकी ड्राइविंग का रोमांच वो मिस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था कि जिस दिन उन्होंने ये मान लिया कि मुझसे ये काम नहीं होता, उस दिन वो थम जाएंगे। सोच तो ये होनी चाहिए कि परेशानियां हुई तो क्या हुआ, अभी मैं जिंदा हूं और जब तक ये जिंदगी है उसे भरपूर एंजॉय करेंगे। तो वही चीज है कि चाहे कोई मुझे जंगली कहे, गीत से इन्होंने एक अलग ही प्रसिद्धि हासिल की थी। तो ये थी शम्मी कपूर जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।